गर्मी अपने पूरे शबाब पर थी। रात के करीब 12 बज चुके थे। पूरा मोहल्ला गर्मी से परेशान होकर अपने अपने घरों में सोने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक घर में कुछ अजीब ही चल रहा था। रघुनाथ ने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला। उन्होंने पहले बाहर झांका, फिर बहुत धीमी आवाज में बोले, उर्मिला, तारा, अर्जुन, सब तैयार हो गए क्या? उर्मिला तकिया और चादर लेकर बाहर आई। तारा ने अपनी चप्पल हाथ में पकड़ रखी थी। पिताजी, धीरे बोलिए, कहीं बहू जाग गई तो? रघुनाथ ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे भी यही डर है। जल्दी चलो, आज अगर देर हो गई तो एसी वाला कमरा कोई और पकड़ लेगा। तीनों दबे पांव घर से निकलने लगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई उन्हें देख रहा है। उनकी नई बहू रूही रूही अपने कमरे की खिड़की से सब कुछ देख रही थी। उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। आधी रात को ये लोग तकिया और चादर लेकर आखिर जा कहाँ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, अर्जुन भी इनके साथ क्यों है? रूही ने तय किया कि आज वह इस रहस्य का पता लगाकर ही रहेगी। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा। कुछ दिन पहले रघुनाथ का परिवार गर्मी से पहले तक आराम से रहता था। उनके घर में एक बड़ा सा कमरा था जिसमें एसी लगा हुआ था। रघुनाथ, उनकी पत्नी उर्मिला, बेटी तारा और बेटा अर्जुन उसी कमरे में सोते थे। गर्मी की रात में एसी चलता और पूरा परिवार चैन से सोता। एक रात अचानक एसी से अजीब आवाज आने लगी। अर्जुन बोला, माँ, लगता है एसी में कुछ गड़बड़ है। रघुनाथ ने रिमोट दबाया। एसी बंद हो गया। उन्होंने दोबारा चालू किया, लेकिन इस बार एसी ने बिल्कुल काम नहीं किया। अगले दिन मिस्त्री आया। उसने मशीन खोलकर देखी और बोला, मोटर खराब हो गई है, इसे बदलना पड़ेगा। खर्चा थोड़ा ज्यादा आएगा। रघुनाथ के चेहरे का रंग उड़ गया। इतना खर्चा? मिस्त्री ने रकम बताई। रघुनाथ कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अभी रहने दो, कुछ दिन बाद ठीक करवा लेंगे। असल में कुछ ही दिनों बाद अर्जुन की शादी थी। घर का ज्यादातर पैसा शादी की तैयारियों में लग रहा था। उर्मिला ने भी कहा, अभी एसी रहने दो, शादी के बाद देखेंगे। लेकिन शादी के बाद जो हुआ, उसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। अर्जुन की शादी। 2 दिन बाद अर्जुन की शादी रूही से हो गई। रूही बहुत समझदार, संस्कारी और मेहनती। शादी के बाद जब वह पहली बार ससुराल पहुंची तो पूरे परिवार ने उसका स्वागत किया। उर्मिला ने मुस्कुराकर कहा, बहू, आज से यह घर तुम्हारा भी है। रूही ने मुस्कुराकर सबका आशीर्वाद लिया। रात को जब वह अपने कमरे में पहुंची तो गर्मी से उसका बुरा हाल हो गया। कमरे में केवल एक पुराना पंखा था। पंखा भी इतनी आवाज कर रहा था जैसे अभी उड़कर छत से टकरा जाएगा। रूही ने पसीना पोंछते हुए पूछा, अर्जुन जी, इतनी गर्मी में यहाँ एसी नहीं है? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पहले था, लेकिन खराब हो गया। अभी शादी में बहुत खर्च हो गया, इसलिए ठीक नहीं करवा पाए। रूही ने कहा, कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगेगा तो ठीक हो जाएगा। अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसे डर था कि रूही अपने मायके में इस बात की शिकायत करेगी, लेकिन रूही ने कोई शिकायत नहीं की। उसने परिस्थिति को स्वीकार कर लिया। नई बहू की पहली रसोई। सुबह रूही जल्दी उठ गई।
आज उसकी पहली रसोई थी। वह सास के कमरे में गई, लेकिन कमरा खाली था। मांझी इतनी सुबह कहाँ गईं? रूही ने सोचा शायद मंदिर या टहलने गई होंगी। कुछ देर बाद जब वह रसोई में काम कर रही थी तो दरवाजा खुला। रघुनाथ, उर्मिला और तारा अंदर आए। तीनों के हाथ में तकिए और चादरें थी। रूही ने हैरान होकर पूछा, आप लोग इतनी सुबह बिस्तर लेकर कहाँ गए थे? उर्मिला घबरा गई। तारा तुरंत बोली, वो भाभी, हम लोग सुबह टहलने गए थे। रूही ने पूछा, लेकिन तकिया और चादर? तारा बोली, हमारी एक अजीब आदत है। टहलते टहलते जहां नींद आए वहीं थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। रूही ने अजीब नजरों से देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। उसे लगा शायद सच में घर के बुजुर्गों की कोई पुरानी आदत होगी। उसने पहली रसोई में खीर, पूरी और आलू की सब्जी बनाई। पूरा परिवार खाने बैठा। अर्जुन ने खीर खाते ही कहा, वाह रूही, बिल्कुल माँ के हाथ जैसी बनी है। रघुनाथ भी खुश होकर बोले, बहू, तुमने तो घर का दिल जीत लिया। रूही मुस्कुरा दी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके ससुराल का असली खेल अभी शुरू हुआ है। आधी रात का रहस्य। दिन भर काम करने के बाद रूही बहुत थक गई। रात को उसने जल्दी खाना बनाने की सोची, लेकिन उर्मिला ने कहा, बहू, आज कुछ खास बना ले। रूही ने सोचा आज सबके लिए बिरयानी बनाती हूँ। बनाते बनाते काफी देर हो गई। रात के 11:30 बज गए। रघुनाथ बार बार घड़ी देख रहे थे। अभी तक खाना नहीं बना? रूही बोली, बस थोड़ी देर और पिताजी। रघुनाथ बोले, इतनी देर कौन खाना बनाता है? अर्जुन ने पिता को शांत किया। पापा, खाना बन रहा है ना, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। लेकिन रघुनाथ की नजर बार बार घड़ी पर जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें खाने से ज्यादा किसी दूसरी चीज की जल्दी थी। आखिरकार खाना तैयार हुआ। सबने जल्दी जल्दी खाना खाया। और जैसे ही खाना खत्म हुआ, रघुनाथ ने कहा, चलो अब सोते हैं। रूही को यह बात बहुत अजीब लगी। उसे लगा, इतनी जल्दी सोने की ऐसी क्या मजबूरी है? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। असली राज। रात के करीब 12:15 पर रघुनाथ ने दरवाजा खोला। उर्मिला और तारा पहले से तैयार थी। अर्जुन भी उनके साथ था। रघुनाथ बोले, आज लता के घर चलते हैं। अर्जुन घबरा गया। पिताजी, हर रोज किसी के घर जाना ठीक नहीं है। रघुनाथ बोले, तुम्हें गर्मी पसंद है क्या? अर्जुन चुप हो गया। उर्मिला बोली, लता के घर का एसी बहुत ठंडा है और उसे रात में कुछ पता भी नहीं चलता। तारा हंसते हुए बोली, बस दरवाजा खुला मिल जाए। तीनों दबे पांव पड़ोस की तरफ चल पड़े। लता का घर सामने था। दरवाजा आधा खुला हुआ था। तारा खुशी से बोली, देखा, आज फिर दरवाजा खुला है। तीनों अंदर घुस गए। हॉल में एसी चल रहा था। ठंडी हवा आते ही रघुनाथ ने लंबी सांस ली। वाह, यही तो जिंदगी है। तीनों ने फर्श पर चादर बिछाई और आराम से सो गए। लेकिन रात के 2 बजे लता की नींद खुल गई। वह पानी पीने के लिए उठी। अंधेरे में उसका पैर किसी चीज से टकराया। अरे! रघुनाथ की आंख खुल गई। लता ने नीचे देखा।
लेकिन अंधेरे में उसे साफ दिखाई नहीं दिया। तारा ने तुरंत रघुनाथ का मुंह दबा दिया। लता बोली, शायद बिल्ली होगी, और वह वापस कमरे में चली गई। रघुनाथ ने धीरे से कहा, आज तो हाथ पैर तुड़वा ही दिए थे। उर्मिला बोली, एसी की ठंडी हवा के लिए थोड़ा बहुत तो सहना पड़ेगा। तीनों फिर सो गए। लेकिन इस बार रात छिपा नहीं रहा। अगली सुबह रूही ने देखा कि उसके ससुराल वाले फिर तकिए लेकर घर में प्रवेश कर रहे हैं। अब उसका शक यकीन में बदल गया था। उसने सोचा, यह रोज कहाँ जाते हैं? उस दिन उसने अर्जुन से पूछा। अर्जुन घबरा गया। कहाँ? कोई नहीं जाता। रूही ने उसकी आंखों में देखा। अर्जुन जी, मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? अर्जुन चुप रहा। रूही ने कहा, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। मैं आपकी पत्नी हूं, दुश्मन नहीं। अर्जुन की आंखें झुक गईं। लेकिन उसने फिर भी सच नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि रूही उसके परिवार की यह हरकत जानकर उन्हें लालची और बेशर्म समझेगी। एक रात सब बदल गया। उस रात भी पूरा परिवार खाने के बाद सोने की तैयारी कर रहा था। लेकिन रूही ने अचानक कहा, आज मैं भी जल्दी सोऊंगी। सबको लगा वह कमरे में चली गई है। लेकिन कुछ ही देर बाद रूही चुपके से बाहर आई। उसने देखा, रघुनाथ, उर्मिला और तारा फिर घर से निकल रहे थे। इस बार रूही उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वे लता के घर पहुंचे। दरवाजा खुला था। तीनों अंदर गए। रूही भी कुछ दूरी पर खड़ी होकर सब देखती रही। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके ससुराल वाले पड़ोसी के घर में चोरी छिपे एसी में सो रहे थे। तभी पीछे से आवाज आई, बहू। रूही पलटी। अर्जुन खड़ा था। रूही बोली, आप भी जानते हैं? अर्जुन ने सिर झुका लिया। हाँ। रूही ने पूछा, फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अर्जुन बोला, मुझे शर्म आती थी। रूही कुछ देर चुप रही। फिर बोली, शर्म इस बात की नहीं होनी चाहिए कि हमारे घर में एसी नहीं है। शर्म इस बात की होनी चाहिए कि हम किसी की चीज बिना पूछे इस्तेमाल करें। अर्जुन ने कहा, मैंने बहुत बार पिताजी से कहा कि एसी ठीक करवा लेते हैं, लेकिन वे पैसे बचाने के लिए तैयार नहीं होते। रूही ने गहरी सांस ली। ठीक है, अब यह बात मैं संभालती हूँ। अगली सुबह रूही सुबह उठी और सीधे अपने मायके फोन किया। उसने अपने पिता से कुछ पैसे उधार मांगे। फिर उसने अर्जुन को बुलाया। आज मिस्त्री को बुलाइए। अर्जुन हैरान रह गया। लेकिन पैसे? रूही बोली, कुछ मैं दूंगी, कुछ आप दीजिए। बाकी जरूरत पड़े तो धीरे धीरे चुका देंगे। अर्जुन ने कहा, लेकिन पापा। रूही बोली, इस बार पिताजी को कुछ मत बताइए। मिस्त्री आया। एसी ठीक हो गया। शाम को जब रघुनाथ घर पहुंचे तो कमरे में ठंडी हवा चल रही थी। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, एसी कैसे चल रहा है? रूही मुस्कुराकर बोली, पिताजी, घर में एसी था ही, बस उसे ठीक करवाने की जरूरत थी। उर्मिला समझ गई। वह धीरे से बोली, बहू, तुम्हें सब पता चल गया? रूही ने कहा, हाँ मान जी। पूरा परिवार चुप हो गया। रघुनाथ की नजरें नीचे झुक गईं। उन्होंने कहा, बहू, हमें माफ कर दो।
रूही बोली, माफी मुझसे नहीं, लता आंटी से मांगिए। रघुनाथ तुरंत लता के घर गए। उन्होंने सारी सच्चाई बता दी। लता पहले तो हैरान हुई, फिर हंसते हुए बोली, अरे रघुनाथ जी, आप लोग मेरे घर एसी में सोने के लिए आते थे? रघुनाथ शर्म से सिर झुका चुके थे। उन्होंने कहा, हाँ बहन, गलती हो गई, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। लता ने कहा, एसी चाहिए था तो मांग लेते, पड़ोसी किस दिन काम आता है। रघुनाथ की आंखें नम हो गईं। कहानी का अंत। उस रात पूरा परिवार अपने ही घर में सोया। एसी की ठंडी हवा चल रही थी। रघुनाथ ने रूही से कहा, बहू, तू इस घर में नई होकर भी हमसे ज्यादा समझदार निकली। रूही मुस्कुराई, पिताजी, परिवार में परेशानी हो तो उसे छिपाने से समस्या बड़ी होती है, मिलकर समाधान करने से छोटी। अर्जुन ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने सिर्फ पत्नी नहीं, बल्कि अपने घर के लिए एक समझदार इंसान चुना है। उर्मिला ने रूही के सिर पर हाथ रखा और कहा, आज से तू सिर्फ हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है। रूही की आंखों में आंसू आ गए। और उस दिन के बाद रघुनाथ के परिवार ने कभी किसी के घर चोरी छिपे एसी में सोने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि गर्मी से बचने के लिए किसी के घर में घुस जाना आसान है, लेकिन सम्मान बचाए रखना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। सीख। जरूरत पड़ने पर मदद मांगना गलत नहीं है। गलत है अपनी जरूरत छिपाकर किसी और के अधिकार का इस्तेमाल करना। और परिवार में अगर कोई समस्या हो तो उसे शर्म की वजह से छिपाने के बजाय मिलकर उसका समाधान करना चाहिए, क्योंकि घर की असली ठंडक एसी से नहीं, बल्कि आपसी समझ और सम्मान से आती है।